नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुका फ़लम्मा रअहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक का पाकिस्तान, लब्बैक लब्बैक का कश्मीर, लब्बैक लब्बैक का फ़लस्तीन, लब्बैक लब्बैक या अक्सा, लब्बैक लब्बैक का ग़ज़वा हिंद, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह के प्यारे हबीब थे बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ चला वाले दी करामात दा जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह नमल की 40वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करन तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। साहब पाक सोने रब ने फरमाया कि उस शख्स ने आख्या कि जिहदे को किताब का इलम सी कि मैं उन्होंने तुहाडी अख झपकण तो पहले इत्थे हाज़र कर देंगा। तो फिर जदों उन्होंने उन्होंने अपने रूबरू देखिया तो कहन लगे कि सारा मेरे रब का फजल है। ये वाक़या सुलेमान अलैहिस्सलाम और आसिफ बिन बरखिया दी करामत दा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं जदों हुद कई दिन दरबार च हाज़र ना होया, चूँकि हर मखलूक आपके दरबार च हाज़र होंदी सी, जन्नात भी, चरिंदे परिंदे दरिंदे, उलमा मशाइख दानश्वर, तो हुद हाज़र ना होया तो आपने पूछा भी हुद नहीं आ रही कित्थे आ। जदों वापस आई तो उन्हें फिर दसिया कि मैं इस तरह फलां इलाके च गई, उत्थे एक मुल्क है, उत्थे दी मलका जिहड़ी आ सबा दी वो एक औरत है, तो बड़े उत्थे खुशहाल लोग है, बाग बगीचे बहुत है, बागात बड़े है, नहर चश्मे बहुत है, लेकिन वो काफर ने, शैतान दे पूजा करते हैं। तो आपने इरादा किया कि उन्होंने दावत दी जाए। आपने कुछ बंदे भेजे उन्होंने दावत देने वास्ते। तो उन्हें अपने उमराना मशवरा किया, उन्होंने मशवरा करने तो बाद सलाह की कि बेहतर है कि इन्होंने सुलह ही करनी चाहिए, तो मुज़ाकरात करने चाहिए, उन्हें दावत दी जाना चाहिए, क्योंकि बड़े जोरावर ने साड़ी मुमलकत कब्जा कर लेंगे तो सानू मारनगे, बड़िया भी मारनगे, लोगों भी कतलो गारत गरी हो, गुलाम बना लेंगे, तो फिर भी हुकूमत ना फिर इतने करनी है, तो बेहतर है कि असी उन्होंने मुज़ाकरात कर लीए। तो मलका सबा ने मशरे तो बाद फिर आपकी बारगाह च हाज़र होने का इरादा किया और सफ़र शुरू करता आपको पहुँचने वास्ते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि आने तो पहले मैं वह तख्त इतने मंगा ला, जो बहुत बड़ा तख्त से जिते बह के दरबार लाते होंगे सी, और हीरे जवाहरात सोने चांदी का जड़िया होंदा सीगा, कई मन वजनी वो तख्त सीगा। तो आपने चाहा कि मैं उस तो पहले इतने मंगा ला ताकि मुतासर हो यार सलाम लै आवे, कुफर तो तौबा कर ले। तो आपने दरबार च मौजूद सारे आख्या भी कोई है जिहड़ा मलका सबा दे आने तो पहले पहले तख्त लै आवे इत्थे। एक ताकतवर जिन उठिया कहने लगा हजूर मैं लै आना तुहाडे दरबार बरखास्त होने तो पहले पहले। आपने क्या ज़्यादा टाइम है, आपके एक अजीज रिश्तेदार सके हज़रत आसिफ बिन बरखिया, बड़े अल्लाह वाले सके, जिहड़े तमाम शैतानी निज़ाम दस्तूरों का मुँह मोड़ के अल्लाह की पाक किताब अलहामी जी आसमानी उत्ते अमल करते सके वो रूह के मुताबिक। तो उठ के अर्ज कर लगे हजूर इजाजत फरमाओ, मैं तुहाडी अख चमकण तो पहले उन्होंने हाज़र कर देना। आपने इजाजत दे दी, वहाँ जिमें अख चमकी तख्त सामने सेगा। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने अपने बातनी तसर्रुफ नाल तख्त नूं उत्थे हाज़र करता। ये करामत अल्लाह पाक ने फरमाया। अल्लाह पाक अपने वलियां नूं बातन के सैरो परवाज की रूह के अंदर सलाहियत रख दिंदा, वो रूह बातन सैरो परवाज करती, जिमें जिमें अल्लाह पाक के करीब होंदा, लौहे महफूज का रूह मुतालिया कर दी है।
आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत दी सैर करती है रूह हकीकत सलावात तक सैर करती पहुँचती है। और उस तो अगे फिर सैर नजरी है, क्योंकि अगे रूह जा नहीं सकती। अगे मरतबा लाताइन शुरू हो जाता है, मरतबा अहदियत, मरतबा रूह और मरतबा हाहूत, उथे तक किसी की रसाई ने ना किसी नबी दी ना किसी वली दी। अल्लाह पाक ने चूंकि इंसान को अपने दीदार वास्ते पैदा किया, कुरान पाक का तरीका भी दसिया कि इंसान फिर पेशवा दे रहे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत अल्लाह की बारगाह पहुँच के अल्लाह दीदार हासिल कर सकता। तो फिर ही नहीं माने हकीकी रफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्ला बका बिल और फकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होता। जो दिल की आईने दिल दियाँ अखां नाल सुनदा दीदार करता, फिर आखिरत दे खुलियां अखां नाल इहनूं दीदार नसीब होएगा। तो जिन्होंने इतने दी मौला की नेमत हासिल नहीं, आखिर चलो दीदार इलाही नहीं होएगा। फिर अब दा वादा कुरान च दस्सिया अल्लाह ने, वो मन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। जो दुनिया चलने हैं ना, आखिरत विच भी अन्ने होणगे। तो सुबह अर्ज कर रहा सीगा वली वास्ते करामत नूं छुपाना फर्ज है, नबी वास्ते मौजज़े दा इज़हार फर्ज है, ताकि लोग ईमान ले आउण। लेकिन अल्लाह पाक अपने वलियां नूं करामत अता फरमाउंदे। करामत थल्ले दा दर्जा है, इस तो अगे बहुत बुलंद दर्जात है वलायत दे। असल वलायत यह है कि इंसान तमाम शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ ले। नफ्स, शैतान, दुनिया, इन्हां दे पुजारियां, मासुआ अल्लाह, खलकी असबाब और अरबाब तो कुल ही कल्ब हमेशा लिए निकल गया। और तमाम शैतानी, अफलातूनी, दजाली, गुमराह बहत्तर जानवी फिरके फिरकियां दे बनाए हुए, 2 नंबर गैर शरा बाबियां दे बनाए हुए और नाम निहात मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर और इस्लामी इंसानी दुश्मनों के बनाए दस्तूर मंशूर तो कुल ही मुँह मोड़ ले, कल पर हमेशा ले, कोशिश भी करे ख्याल ना हो तो अल्लाह के प्रोग्राम तो पूरा अमल करे, कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक हमेशा जमाए अहले सुन्नत नार रहे, तो फिर ही इंसान राह तरीके दाखिल होंदा। जो अपने फिर पेशवा को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन लैके रियाज तो मुजाहिदा मुराकबात में जेरे निगरानी करता, तो फिर ही उसको परवाज पैदा होती है। फिर ही इनू फनाए नफ्स, फनाए कलब और तजली रूह दी नेमत हासिल होंदी। तो यह जिक्र इस वास्ते रब ने फरमाया गासिब बरकिया के बारे कि उन्हें वो किताब का इलम सगा, तो आसमानी किताब से वो रूह के मुताबिक अमल करते थे। तो तख्त इस वास्ते बात तसरफ किया, जिमें इरादा किया तख्त उत्थे हाज़र सगा। तो जिमें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त उत्थे हाज़र देखा तो उन्हें फरमाया बेख्तियार कि अल्लाह का फजल है सारा। जो उन्हें इकरामत देखी आसब बरकिया इस वास्ते अल्लाह पाक अपने वलियां नूं करामतां दी नेमत अता फरमाउंदे ने। लेकिन वली कदे ते फखर नहीं करते, अल्लाह की अता है, जिन्हों जदों जिदा चाहे अता फरमाए। अब चंद कराम का जिक्र करांगे। रसाला कुशैरिया ने लिखिया कि हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन जलाल फरमाउंदे ने कि असीं बगदाद दे विच हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह दे बाला खाने भी सगे। जदों कुछ रात गुजरी तो उन्होंने साफ सुथरी कमीज़, शलवार, चादर और जुत्ती पाई और उठ के बाहर जान लगे। तो मैं पूछा हजूर कित्थे जा रहे हो? उन्हें आख्या फतेह मूसली की आयात करने जा रहे हैं। जदों वो बाहर निकले बगदाद की सड़कों से जा रहे थे तो कुछ पहरेदारों को फड़ लिया और जाके जेल च कैद करता। सुबह हुई तो होर कैदियों के नाल उन्होंने भी मारन का हुक्म होया कि इन्होंने कोड़े मारो। जो जलाद आप नूं मारन लगा तो वो हथ उत्ते ही रह गए, थले ना आए, आकड़ के हथ वो सजा ना दे सकिया। तो अफसर कह लगा मारदा क्यों नहीं? कहता जी मेरे हाथ ही थले नहीं आते, मेरे तो हथ फर्ज हो गया रुक गए उत्ते कि मेरे सामने बाबा आदमी बुढ़ा आदमी आ सामने खड़ा है तो मैनू कह रहा खबरदार जी इन्हूं मारिया तो मेरे हथ भी शैल हो गए। तो बाबा मैं रोब ना कह दिया तो इस वास्ते मैं इन्हूं किवें मारा?
जो लोगों ने गौर किया देखा कि तो ये तो हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह लिहाजा उन्होंने नहीं मारिया। ਉਹਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਫਤਿਹ ਮੂਸਲੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਐਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਈਦ ਬਿਨ ਯਾਹਿਆ ਬਸਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਔਰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤਰਫ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਔਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲੰਦ ਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਭੇਜ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਮ ਖਾਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਸਾਨ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਐਸੇ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸੇ ਵਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕੜਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨਾਰ ਬਰਸਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਲਦਾਰੀ ਚਾਹ ਕਰੋ। ਚਨਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਕਤਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਤਰਫ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਡੇ ਇੱਥੇ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਨਵਾਫਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਰਫ ਸੀ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰੁਕੇ ਤਰਫ ਦੇਖੋ। या तो आवाज़ है रुके तरफ देखो ना, रुके तरफ देखा तो कदा नहीं कहते एक रुका हवा जोड़ता हुआ आया और फिर गायब हो गया। ये अल्लाह सोने ने अपने वली ने करामत फरमाई सी। इस साल कुशैरी एक होर करामत का जिक्र लिखा अल्लाह वाले का। हज़रत अब्दुल्ला बिन जलाब फरमाते हैं एक दिन मेरी वालदा ने मेरे वालद नूं मच्छी खाण की खाश का इजहार किया तो मेरे वालद बाजार गए तो मैं भी उहदे नाल सीगा। उन्हें मच्छी खरीदी तो ठहर गए तो कोई मजदूर है सी चक्कर वाला, उन्होंने अचानक सामने एक बच्चा आया तो बच्चा कहने लगा कि बुजुर्गों के क्या तुहानू मजदूर की लोड़ आ? उन्हें कहा हाँ। आखे लियाओ जी फिर मैं चक लेना सामान तुहाडा। उस बच्चे ने वो सामान चक्या तो साढ़े नाल तुर पिया। फिर रस्ते असीं जा रहे हैं तो अजान की आवाज़ आई। असीं एक मस्जिद के लागे जो गुजरे वो बच्चा कहने लगा रब सोने बुलाया तो मैं पहला नमाज पढ़ ला। चलो तुसीं मरासत समझते हो, मेरा इंतजार कर सकते हो तो ठहर जाओ तो मैं नमाज पढ़ के आना, फिर थोड़ा समान चक के तुहाडे नाल जाना। चलो तुहानूं काहली है तो फिर बेशक तुसीं जा सकते हो, तुहाडी मर्जी। तो मेरे वालद कहने लगे भी साढ़े तो भी ज़्यादा हक है कि असीं भी नमाज पढ़ीए। असीं मच्छी नूं उत्थे अल्लाह दे सारे छड्ड के असीं मस्जिद चले गए, जाके नमाज पढ़ी। उस बच्चे ने भी नमाज पढ़ी। जो असीं बाहर आए देखा मच्छी उत्थे ही पई सी। बच्चे ने फिर उन्होंने चक्या और साढ़े नाल साढ़े घर की तरफ आ गया। घर पहुँच गए तो मेरे वालद ने सारे वाक़े का जिक्र मेरी वालदा ने किया तो वालदा कहने लगी कि इहनूं
ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕਜ਼ਾਏ ਹਾਜ ਦੀ ਜੋ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਟਰੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਹਿਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹਿਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਕ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਯਾਹਿਆ ਬਸਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸਿੱਟਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਨ ਮਨਸੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਕੂਬ ਸੂਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਮੇਰੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਫੜ ਲਿਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗੂਠਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਸ਼ਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਾਦਤਮੰਦ ਮੁਰੀਦ ਮੇਰੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਲਿਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਿ ਅਬੂ ਯੂਕੂਬ ਸੂਸੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਚਨਾਜਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ, ਲਹਿ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਹਿ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਤ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਲ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਾਕਰ ਅਗਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मां ते अमल करिए, कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करिए, इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहिए, सच्चे पीर मुर्शिद को कनेक्शन हासिल करिए, उन्होंने को जिक्र दी इसमें आज़म की नेमत हासिल करिए, जो जिक्र अल्लाह के प्यारे हबीब को सीना टू सीना बेवास्ता पीराने सिलसिला को पहुँचे, तो उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन लिए ताकि शैतानी नेटवर्क का रबता टुट के रहमानी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क का रबता हो जाए, और फिर उन्होंने ज़ेरे निगरानी खूब रियाज को मुजाहदा मुराकबात असबाक़ कुर्ब वलायत करिए, ताकि रूज को परवाज पैदा हो जाए, रूज जिसम जो निकल गए अल्लाह की बारगाह पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कर अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है, साहिब पीर पेशवारे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात मौला सोना साड़ा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाए, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाए, सानू अपने दायमी ज़ाती नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस ते बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।